जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे सूर्य अर्घ्य के महत्व के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, सूर्य को अर्घ्य देना यह विशेष रूप से छठ पूजा, संक्रांति और नियमित सूर्य उपासना में किया जाता है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे इसका धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और परंपरागत महत्व के बारे में और सूर्य अर्घ्य देने की सही विधि क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। सृष्टि के कण कण को शक्ति सूर्य से ही मिलती है। प्रकृति हो या मनुष्य या चर अचर जगत की कोई भी वस्तु, सभी सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से नया जीवन पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक रचना 5 मुख्य तत्वों पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से मिलकर हुई है। ये पांचों प्रकृति के आधार तत्व हैं और इन सभी का केंद्र है सूर्य। ब्रह्मांड निर्माण के इन पांचों तत्वों को ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है। भारतीय दर्शन के मूल आधार चारों वेदों में से पहले और प्रमुख ऋग्वेद में इसका समुचित और विस्तृत विवरण मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य प्रकृति के प्रत्येक कण को जागृत करता है। सूर्य के कारण ही सृष्टि का प्रत्येक कण काम करता है और सक्रिय रहता है। सृष्टि के समस्त जीवित तत्व अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य पर ही निर्भर करते हैं। सूर्य जीव मात्र की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलताओं को समाप्त कर प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है। सूर्य की किरणों में समाहित 7 रंग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण और असरकारी है। यदि कोई व्यक्ति सुबह स्नान करने के बाद एक कलश जल सूर्य को अर्पित करता है तो उस जल की धार से छनकर आती सूर्य की किरणें पूरे शरीर पर पड़कर सारे रोगों को दूर करती हैं और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती हैं। सूर्य अर्घ्य का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देने का धार्मिक महत्व। सूर्य देव को वैदिक धर्म में प्रत्यक्ष देवता माना गया है। उन्हें ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का स्रोत माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह ऋग्वेद और गायत्री मंत्र जैसे वैदिक मंत्रों में भी वर्णित है। सूर्य अर्घ्य का आध्यात्मिक महत्व। अर्घ्य देते समय व्यक्ति ध्यान और संयम की अवस्था में रहता है, जो मानसिक शुद्धि और आत्मबल को बढ़ाता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। सूर्य अर्घ्य देने का वैज्ञानिक महत्व भी है। उगते सूर्य की किरणें स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। इसमें विटामिन डी मिलता है और मानसिक तनाव कम होता है। सूर्य की ओर देखते समय जल के माध्यम से किरणें परावर्तित होकर आंखों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें सीमित मात्रा में होती हैं, जो त्वचा और हड्डियों के लिए लाभकारी होती हैं। शरीर को विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब सूर्य को जल के माध्यम से देखा जाता है, जल अर्पण करते समय, तो वह एक प्राकृतिक लेंस की तरह काम करता है और सूर्य की रोशनी को सौम्य बना देता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है। सूर्य अर्घ्य का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। सूर्य अर्घ्य कई पर्वों का मुख्य भाग है, विशेषकर छठ पूजा, मकर संक्रांति, चैत्र और कार्तिक मास में। ये आयोजन सामाजिक एकता और पारिवारिक सामंजस्य को भी बढ़ावा देते हैं।
प्राकृतिक नियमों के अनुसार यह परंपरा व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने, स्वच्छता, संयम और प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अब चलिए संक्षिप्त में यह भी जान लेते हैं कि अर्घ्य कैसे दिया जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें, उसमें पुष्प, अक्षत, दूर्वा आदि डाल सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों, सूर्य को नमन करें। फिर पात्र को दोनों हाथों से पकड़कर हाथ को ऊपर करके सूर्य की ओर धीरे धीरे जल अर्पित करें और सूर्य भगवान का जल के माध्यम से दर्शन करें और मंत्र बोलते जाएं। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इनमें से जो भी मंत्र आपको ठीक लगे इसका उच्चारण करते जाएं। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य देना हर तरह से लाभदायक है। धर्म हो या विज्ञान, दोनों का उद्देश्य मानव मात्र की भलाई और उसकी क्षमताओं में वृद्धि करना है। दोनों ही अपने स्वभाव और मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं। यही वजह है कि कभी धर्म विज्ञान का तो कभी विज्ञान धर्म का परीक्षण करता रहता है। इसी क्रम में सूर्य को अर्घ्य देने जैसी रीतियां प्रमाणित होती हैं जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती हैं। वैसे भी सूर्य को जल चढ़ाना ना तो अधिक समय और ना ही अति प्रयास मांगता है। एक छोटे से प्रयास को आदत बनाकर हम अपना संपूर्ण कल्याण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और वैसे भी सूर्य को अर्घ्य देने से प्रकृति के प्रति समर्पण भाव को बल मिलता है। अतः प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने की आदत डालें। आजकल जो बच्चों में बहुत देर तक सोने की परंपरा सी चल पड़ी है, उससे भी निजात मिल जाएगा। बच्चों को सूर्य अर्घ्य देने का वैज्ञानिक महत्व समझाइए और उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करिए। इसी बहाने वो सुबह उठेंगे और प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए वो हमें प्रैक्टिकल करके सिखाना होता है। इसलिए सबसे पहले हम स्वयं सुधरें, हम करें और उनको सिखाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।